नीट 2026 के फॉर्म भरने में जो कन्फ्यूजन आ रहा है, उसमें कन्फ्यूजन में कुछ बच्चों को ये आ रहा है कि मीडियम कौन सा भरे पेपर का, दूसरा क्वालिफिकेशन कोड क्या होगा और सेंटर क्या होगा। ये तीन मेन कन्फ्यूजन है जिस पे हमको डिस्कस करना था। तो मैं रवि जी का फिर से स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, आप मुझे ये बताइए क्वालिफिकेशन कोड जो भरना है वो बच्चों को कौन सा भरना है? 01, 02 किसके लिए, मतलब 01 किसके लिए है? सर 01 बच्चा किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट का हो, जो बच्चा 12th अपेयरिंग में है उसको 01 फिल करना है। अपेयरिंग में है 01, अगर कोई ड्रॉपर है तो 02, और किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी कुछ का हो, उसको सीधा 02। 02 और 3 किसके लिए है? सर जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड इंटरमीडिएट वाले होते हैं उनके लिए 03। कर्नाटका बोर्ड वालों के लिए 03 और 4 किसके लिए है? जो बच्चा मेडिकल की या किसी की भी प्रोफेशनल डिग्री लेता है जिसमें पीसीबी सब्जेक्ट यूज होता है उसके लिए 04 है। अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल डिग्री ले रहा है तो उसके लिए 04 है। 05 किसके लिए है? कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएट कोर्स के किसी बीए जो भी लेता है उसमें अगर वो फर्स्ट ईयर में है, अगर कोई ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहा है, बीएससी एससी भर रहा है तो उसके लिए है कोड 5 और कोड 6 नहीं, कोड 5 उसके लिए। कोड 6 है कि ग्रेजुएशन डिग्री बीएससी जिसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, अच्छा, उसके लिए कोड 6 है। चलिए बहुत बढ़िया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो मीडियम लेना है वो हिंदी मीडियम बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए इंग्लिश? सर अगर बच्चे हिंदी लेते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगी। उसका ये फायदा है कि जैसे लास्ट ईयर 2024 में फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत लेंदी आते, उनको करने के लिए पेपर मिल जाएगा। मतलब वो हिंदी ले, उनको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदी मीडियम में आप भरते हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा, और अगर इंग्लिश में भरते हैं तो सिर्फ इंग्लिश आएगा। के लिए सबको पेपर मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन ये हमारा है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा महाराष्ट्र का है और तैयारी वो लखनऊ में कर रहा है, अच्छा, तो महाराष्ट्र वाले बच्चों को तो लखनऊ का सेंटर अलॉट होगा नहीं? नहीं सर, उसका एक तरीका है, वो भी मिल जाएगा। हाँ, अगर तो महाराष्ट्र वाला अगर लखनऊ में रह के तैयारी कर रहा है, जिसका मतलब उसका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, तो उसको अगर यूपी में सेंटर लखनऊ में ही चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? सर उसको परमानेंट एड्रेस में अपने महाराष्ट्र का ही एड्रेस फिल करना है और वहाँ का आधार कार्ड या वहाँ का निवास प्रमाण पत्र को वो कॉपी स्कैन कर दे। लेकिन उसको अगर सेंटर लखनऊ में चाहिए तो अपने प्रेजेंट एड्रेस में वो जिस हॉस्टल में रह रहा है वहाँ का लाइट या बिजली का बिल वो लगा दे। लेकिन ऐसा भी संभव है कि वो लोग उसको बच्चे को तो देंगे नहीं, ठीक है। तो एक काम कर, सिंपली है, एक एफिडेविट बनवाए। अच्छा, एफिडेविट वो जिस कोचिंग में पढ़ रहा है उसका नाम, जिस हॉस्टल में रह रहा है उसका नाम, और 100 रुपए वाले स्टाम्प पेपर में ऐसे बनता है। 100 रुपए वाले स्टाम्प पेपर में एफिडेविट बना के, ठीक है, और इसको अपलोड नहीं करना, इसको और जो परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस में वो अपना जो है डोमिसाइल कुछ दोनों को एक साथ मर्ज करके अपलोड करना है सर। अच्छा, दोनों को एक साथ तो उसका बच्चे का महाराष्ट्र का भी सेंटर खुल जाएगा और यूपी के भी सेंटर खुल जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब हमारे पास तीनों कंफ्यूजन हमारे दूर हो गए कि आपको मीडियम कौन सा लेना है, क्या भरना है, और क्वालिफिकेशन कोड क्या होगा, और तीसरा हमारे पास क्या है कि फॉर्म कैसा लेना है। चलिए, तो अब अगली वीडियो के लिए हम लोग मिलेंगे फिर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।